हेलो फ्रेंड्स, आज है लॉकडाउन का डे 27 और आज जो मैं अपनी बस स्टडीज़ वगैरह कंप्लीट करके और काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट करके निकली हूँ। आज काफ़ी बिजी डे है और काफ़ी न्यूज़ वगैरह आ रही है कि कोरोना कंट्रोल में आया और ये सारी चीज़ें हैं। ज़रूर बताइए आप लोग कैसे हैं। अगर न्यूज़ खोल के देखो तो बस हर जगह ही न्यूज़ आ रही होगी, कोरोना ऐसा रहा, कोरोना वैसा रहा। बस केवल और केवल सारी न्यूज़ में यही चीज़ें चल रही हैं कि बस कोरोना ने ये कर दिया, कोरोना ने वो कर दिया। न्यूज़ तो मेरे ख़्याल से देखनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी देखने का मन ही नहीं कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ कि मतलब क्या रूटीन चल रहा है, तो रूटीन तो मतलब काफ़ी बिज़ी चल रहा है और ऑफ़िस का काम निपटा के बेसिकली बस जस्ट ज़रूर बताइए आप लोग कैसे हैं। अगर न्यूज़ खोल के देखो तो बस हर जगह ही न्यूज़ आ रही होगी, कोरोना ऐसा रहा, कोरोना वैसा रहा। बस केवल और केवल सारी न्यूज़ में यही चीज़ें चल रही हैं कि बस कोरोना ने ये कर दिया, कोरोना ने वो कर दिया। न्यूज़ तो मेरे ख़्याल से देखनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी देखने का मन ही नहीं कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ कि मतलब क्या रूटीन चल रहा है, तो रूटीन तो मतलब काफ़ी बिज़ी चल रहा है और ऑफ़िस का काम निपटा के बेसिकली बस जस्ट मैं अपना मतलब बेसिकली अपनी रिसर्च का काम लेके अपनी क्लासेस लेके और सब बच्चों को पढ़ा वढ़ा के काफ़ी सारा बैठे हुए हूँ कि मतलब बस रिलैक्स कर रही हूँ कि जैसे आगे क्या करा जाए क्या ना करा जाए। मेरी एक सलाह है कि ज़्यादा न्यूज़ भी नहीं देखनी चाहिए। अगर न्यूज़ ज़्यादा देखो तो बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या हाइपर टेंशन सा होने लगता है। हाइपर टेंशन है शायद, टेंशन हाइपर टेंशन तो मुझे नहीं है, हाँ टेंशन मतलब टेंशन का भी बहुत एडवांस्ड हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं और इसके अलावा बेसिकली मैंने बस आज यही करा है कि बस अपने आप को बिज़ी कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ। बाहर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नोएडा में इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं कि बाहर जाना ही बिल्कुल, और हम जिस जगह हैं उसे तो माना ही गया बिल्कुल हॉटस्पॉट, तो इसीलिए तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो ये है, क्योंकि जान है तो जहान है। अब तो हम लोग स्टाफ को भी बाहर ज़्यादा नहीं भेज रहे हैं, सारा कुछ होम डिलीवरी से ही मंगा रहे हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि होम लॉकडाउन में टाइम कैसे कट रहा है। उसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो काफ़ी सारी स्टडीज़ और ये सब करके अपने स्टूडेंट्स की क्लासेस लेके ये करके काफ़ी दिल लग रहा है। मतलब यही ऐसे कर करके ही समय गुजर रहा है, ये है। और मतलब पेट्स का होना एक बहुत बड़ा इस समय एक बून लग रहा है कि उनसे खेल लो, उनसे बातें कर लो, ये सारी चीज़ें हैं। और क्या कहते हैं इसका, मेरा मानना है कि इस समय न्यूज़ तो बिल्कुल कम से कम देखनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा न्यूज़ देखो उतना ज़्यादा दिमाग में हो रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, हम किस उसमें फंसे हुए हैं और क्या है ऐसा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे ख्याल हमें रखते हैं कि मतलब ऐसा क्या है। हर जगह कोरोना का संक्रमण, कोरोना की प्रॉब्लम, कोरोना ये कर गया, देख देख के लगता है पता नहीं क्या हो गया। वैसे हुआ तो मैं अगर नोएडा की बात करूँ तो जिस सेक्टर में मैं हूँ, नोएडा सेक्टर 19, ये एक ऐसा इलाका है जो सबसे ज़्यादा प्रोन है, मतलब रेड स्पॉट बना हुआ है यहाँ पर मैक्सिमम। क्योंकि कारण क्या है, ये सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट है, ये सबसे ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है। स्टूडेंट्स वगैरह सब लोग यहीं पर आकर ज़्यादातर बसना पसंद करते हैं, तो ज़्यादातर दूर दराज के लोग यहाँ आते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क, मॉल्स वगैरह, मार्केट, सब कुछ यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो इस वजह से भी एक शायद केसेस में काफ़ी ज़्यादा उछाल आई है। तो अभी भी और वो काबू हो रहा है, बट एक ख़त्म हो रहा है तो दूसरा आ रहा है, इस तरीके की चीज़ें बहुत हो रही हैं। तो यही है। और आप लोग लॉकडाउन में कैसे टाइम पास करें मुझे ज़रूर बताइएगा। ये है, खाने पीने की तो भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बट एक्चुअली सोशल लाइफ के बिना, लोगों से मिले जुले बिना टाइम काटना हकीकत में बहुत वो है। कॉलोनी में भी अगर बात हो रही है किसी से तो जस्ट ऐसे ही ऊपर टॉवर पे जाके। वैसे भी एक एनजीओ ने मुझे अप्रोच किया है, कंबल वो क्या कहते हैं उसको बांटने के लिए, ये क्या कहते हैं उसको, राशन वगैरह। मेरे मुंह से कंबल निकल रहा है, कंबल मैंने लास्ट ठंड में बांटे थे। फिर राशन और इसके लिए बोला गया है, बट शायद घर में अभी लोग कह रहे हैं मत ही जाओ, क्योंकि इन्फेक्शन का पता नहीं है कहाँ से किसे लग जाए, तो लोग घर में मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं अभी नहीं जाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा देखिए, मतलब दिल लग रहा है, ये सारी चीज़ें। वो एनजीओ कह रहा है कि आओ राशन बांट लेते हैं, तो राशन भी बांटा जा सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, ये है। और आप लोग क्या कर रहे हैं, और कुकिंग की भी बताओ। एक बात बताऊँ, जब तक आप लोगों से मिले जुले ना, बहुत ज़्यादा लंबा ना चले, मैं तो घर में भी एक्सरसाइज करूँ। एक्सरसाइज भी सब्स्टिट्यूट नहीं है जो बाहर एक चल कर एक सोशलाइज़ किया जाता है ना, उसके अलावा। तो ना तो भूख लग रही है, ना खाना खाने की इच्छा हो रही है, बस ऐसे ही हो रहा है। ये है, दिन बीत रहा है। मैं अपनी बताऊँ तो देखिए, मुझे तो इमिग्रेट भी करना था, शादी भी मुझे करनी है, सब कुछ ही एक तरीके से लेट हो रहा है।
हर लेट इन द सेंस कि देखिए ये सब चीज़ें हो जाती हैं, इंडिपेंडेंट होना भी बहुत अच्छी फीलिंग है, बट हाँ एक मतलब फालतू का एक पूरी दुनिया एक अधर में लटक गई कि क्या है। तो इस वजह से चाइनीज़ पे काफ़ी गुस्सा भी मुझे आता थी कि ऐसा काम करने से पहले उन्हें 20 बार सोचना चाहिए कि ये है। इस वजह से मैंने अपना टिकटॉक भी अनइंस्टॉल किया। और मैं आपको एक बात और बताऊँ कि टिकटॉक का इंडियन वर्जन आया तमस ऐप, वो सब आप लोग डाउनलोड कीजिए, बहुत ही बेटर ऐप है। और जैसे कि चाइना से हम सबको राहत मिले, चाइना अब वो दिन आ गया कि चाइना को बताया जाए कि उसने बहुत ही घिनौना काम किया। तो ये चीज़ है। तो बाकी तो सब अच्छा ही चल रहा है, मेरे ख्याल से आप लोग भी सब ठीक से ही होंगे। फिर भी मैं कहती हूँ हम लोग बहुत बेटर हैं। आज अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो थोड़ी देर पहले मुझे भी वो कॉल उसी एनजीओ से आया था कि हमें राशन बांटने जाना है। तो ये लास्ट ईयर में ठंड के टाइम में मैंने इनके साथ कंबल बांटे थे, तो कंबल वाली बात मुझे एकदम से याद आ रही थी। तो राशन बांटने के लिए है, तो ये है। और न्यूज़ खोलने का तो बिल्कुल दिल ही नहीं हो रहा, हर जगह इतने लोग मरे, इतने लोग संक्रमित हुए। और जिस इलाके में हम बैठे हैं सबसे हैपनिंग इलाका है 19 है। तो इसमें तो क्या होता है कि बेसिकली सारे लोग दूर दराज से यहाँ आना पसंद करते हैं, यहाँ आना बसना पसंद करते हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पे ज़्यादा तर जितने भी पेशेंट्स हैं, सब कुछ है, वो सारे कुछ नोएडा से ही निकलते हैं। सारे मॉल, जीआईबी मॉल ले लो, मॉल ऑफ इंडिया ले लो, सब कुछ यहाँ पास में ही है। तो इस वजह से भी लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। बट ऑन द पॉजिटिव साइड अगर मैं बताऊँ तो यहाँ ज़्यादा चीज़ें ऐसी मतलब किसी चीज़ की किल्लत नहीं पड़ रही अगर देखा जाए तो वेजिटेबल्स, ग्रॉसरीज मिल रही हैं, बाकी डेली नीड्स की भी चीज़ें मिल रही हैं। वहाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो अट्टा मार्केट वगैरह भी है पास में, तो ऐसी कोई ख़ास वो नहीं आ रही है। बट हाँ एक दिक्कत तो आ ही रही है। ये देखिए कौन आया, मेरा दोस्त मोती। मोती आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो इसके होने की वजह से मेरा बड़ा दिल लगा रहता है हकीकत में। तो ये है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ। देखिए देखो तुम सबको हाय बोलो। ये मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, बहुत ही मेरे दिल के टुकड़े की तरह है बिल्कुल ही। तो ये और मैं बहुत ज़्यादा साथ साथ रहते हैं। और उसके अलावा ये बहुत क्यूट और बहुत ही जानवरों से मुझे बचपन से बहुत प्यार है हकीकत। तो ये है, से हाय टू योर व्यूअर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मोती अब 13 साल के हो गए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी तो सब अच्छा चल रहा है। बट हाँ एक बिना सोशल, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। अपनी कॉलोनी में भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये हो रहा है कि दूर दराज से बातें कर रहे हैं। या बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट से और बंगाल से और इधर से आए हुए हैं, तो वो लोग अभी भी घर नहीं जाना चाह रहे अपने, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि यहाँ तो फिर भी बेटर है, उधर घर पे क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। विद दिस आई एंड ऑफ माई ब्लॉग। आई रियली लव यू ऑल। और आप सब ज़रूर बताइए आपका लॉकडाउन में दिन कैसे कट रहा है। और मेरा भी अच्छा कट रहा है। काफ़ी सारे कोर्स हैं जो मैं निपटा रही हूँ, अपनी रिसर्च का भी काम देखती रहती हूँ, पढ़ाई बहुत करती रहती हूँ। और अभी मैंने रिसेंटली एक लॉ की बुक पढ़ी है, तो काफ़ी दिल लग जाता है। बट हाँ स्टिल एक मतलब एक रोड पे चलना, कार्स ड्राइव करना, वो एक अच्छी फीलिंग थी यार रियली। तो अचानक से 2020 में हम आए, nobody really expected this, but anyways this will also pass by, ये भी बीत जाएगा। पर हाँ हमें प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा, अगर हम बाहर जाएंगे तो ये वायरस कहीं भी किसी को लग सकता है। विद दिस आई एंड ऑफ माई ब्लॉग। दिस इज़ मी एंड मोती विशिंग यू ऑल लव। तो ये चीज़ है और बस ये है। और आप लोग जहाँ भी हैं अपने फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मैं भी अपनी पूरी फैमिली, घर के जितने भी हाउस हेल्प है उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। बाकी फ्री टाइम में मैं नीचे 3rd फ्लोर पे आ जाती हूँ, वहाँ पे मुझे बेस्ट सुकून मिलता है। तो ये चीज़ है। बाकी अच्छी सृजनात्मक चीज़ें करिए। मैं एक्सरसाइज वगैरह भी बहुत करते रहती हूँ, ये सब चीज़ें हैं। पौधों को पानी दीजिए, वो मैंने भी किया। तो इस टाइप के कामों से क्या होगा, दिल लगा रहेगा। ये है। और पॉजिटिव सोचिए, याद रखिए हर इंसान अपने आप में एक डिफरेंट इंसान है। किसी और के लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस आपको वो पसंद है किसी की। आप अपने आप में यूनिक है, ये मेरा मानना है। तो नोबडी इज़ should be a copy of anybody, and nobody should ever be forced to be somebody else. तो ये with this I end up my blog. Hope you are happy, healthy and safe. Love from Nidhi. Goodbye from me and Moti. Bye bye. Bye bye. यही है। और बस with this I end up my blog. Love to all of you. So this is me and Moti saying bye to all of my viewers. ठीक है, ये है। आप सब घर पे रहिए, बिल्कुल भी चाहे कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलिए। बहुत इमरजेंसी है तो घर से बाहर। दिस इज़ मी एंड Moti signing
saying goodbye to all my viewers, not to all of you. Stay home, stay happy, and stay safe. With this, I end up my vlog. आप लोग घर पे रहिए, खुश रहिए, stay home, stay happy, and stay safe. और बस ये सब एक पल है, ये जाना. Stay at home, stay happy, and stay safe. This, I end my vlog. Not to all of you.